नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के विभिन्न चरित्रों के बारे में बताने की इस जो श्रृंखला मैंने अभी आरंभ किया था, इसमें सर्वप्रथम मनु का चरित्र चित्रण देखेंगे, क्योंकि कामायनी आधुनिक हिंदी महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें मुख्य पात्र मनु है। अब मनु का चित्रण देखेंगे। यह सर्वविदित है कि कामायनी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कृति है, छायावाद युग की चरम उपलब्धि और श्री जयशंकर प्रसाद के कवि जीवन की परम सिद्धि है। इसमें मानवात्मा की उस चिरंतन पुकार को वाणी प्रदान की गई है जो निराशा, भय, त्रस्त एवं भ्रमित जीवों का पथ प्रदर्शन कर रही है। चिरदग्ध दुखी वसुधा को शाश्वत शांति एवं अलौकिक सुख प्राप्ति की आशा बंधा रही है और सुसंगठित चिरंतन शक्ति के विशृंखलित हो जाने से पराजित मानवता को विजयनी बनाती हुई उसे अखंड आनंद प्राप्ति की मंगलमय संदेश दे रही है। छायावाद युग में अधिकांश गीत काव्यों की ही रचना हुई थी, जो शास्त्रीय दृष्टि से मुक्त काव्यों की कोटि में आते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी छायावाद की सर्वप्रथम और अंतिम ऐसी रचना है जो महाकाव्य के विशिष्ट लक्षणों से युक्त है, जिसमें छायावाद के समस्त गुण दोष विद्यमान हैं और जो छायावाद युग का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आमतौर पर हम ध्यान से देखें तो कामायनी में कुल 6 चरित्र हैं: मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार अर्थात मानव, आकुली और किलात। किलात और आकुली कल चरित्र के रूप में रखे गए हैं, किंतु उनकी कथानक में इतनी अल्प योजना है कि वे कलनायक तो क्या सामान्य पात्र से भी अधिक महत्वहीन हो गए हैं। पूरे महाकाव्य में केवल 2 जगहों पर हमारे सामने आते हैं। पहले मनु को हिंसा कर्मों में प्रोत्साहित करते हैं और फिर मनु का पतन होते देख उनके विनाश के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। इनके चरित्र की विशेषता इनकी दुष्टता है, मित्र बनकर दूसरे को पतित करना और फिर शत्रु बनकर सर्वनाश करना। कुमार या मानव का कामायनी में अनेक स्थानों पर उल्लेख तो है, परंतु उसके चरित्र पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है। यह भावी मानव का प्रतीक है, जिसे बुद्धि और हृदय के समन्वय से वांछित और ग्राह्य पद का अवलंब लेना है। उसके चरित्र की इन विशेषताओं के संकेत मात्र मिलते हैं: जननी के प्रति अतुलित प्रेम, क्रीड़ा प्रियता, पिता के प्रति प्रेम एवं माता की आज्ञा मानने में तत्परता। इन गौण पात्रों के अतिरिक्त मनु, श्रद्धा और ईड़ा कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, जिनकी प्रमुखता स्पष्ट है। अब महाकाव्य के चरित्रों से संबंधित में एबरक्रोम्बी कहते हैं कि उसमें एक या अधिक ऐसे चरित्र होने चाहिए जिनमें युग की अच्छाइयाँ और असफलताएं केंद्रित हो। इस दृष्टि से कामायनी के मनु, श्रद्धा और ईड़ा तीनों प्रमुख पात्र युगीन जीवन मूल्यों का उद्घाटन कर रहे हैं तथा उसकी सफलताओं और असफलताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मनु का चरित्र सबसे अधिक द्वंद्वयुक्त है। जिस प्रकार मानव सृष्टि के आदिकाल से नाना संघर्षों से जूझता हुआ सफलता के उच्चतम शिखर पर आज आसीन हो सका है, उसी प्रकार मनु भी अंतः बाह्य संघर्षों का सामना करते हुए पतन
और उतान की सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आनंद शिखर पर पहुंचते हैं। मनु यथार्थ मानव है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि अंतर्द्वंद्व की दृष्टि से तो मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। प्राचीन शास्त्रीय परिपाटी पर मनु भले ही महाकाव्य के नायक की कसौटी पर करे नहीं उतरे, परंतु युगीन मान्यताओं का प्रतिरूप होने के कारण वे निस्संदेह महाकाव्योचित महान चरित्र रखते हैं। कामायनी की कथा का केंद्र बिंदु मनु है। कथानक उन्हीं के चतुर्दिक गिरा हुआ है, किंतु उनके चरित्र में वह उदारता नहीं है जो एक महाकाव्य के नायक में होना चाहिए। विलासी, अहम युक्त, स्वार्थी और दुर्बल मानव के रूप में ही वह हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। मनु कामायनी की कथा के केंद्र अवश्य हैं, किंतु उसके नायक नहीं माने जा सकते। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का इस संबंध में और एक बार मैं उन भोलानाथ तिवारी जी का जो मंतव्य बताना चाहता हूँ। वे रसभोक्ता हैं, पर कामायनी जैसी कृति का नायक मानने का उन्हें जी नहीं चाहता। कामायनीकार ने भी यह नहीं चाहा। कामायनी नायिका प्रधान कृति है और इसकी प्रमुख पात्र कामायनी है, जैसा कि कृति के नाम से भी स्पष्ट है। कामायनी के आरंभ में मनु जल प्रलय के अनंतर संपूर्ण देव सृष्टि के ध्वंस हो जाने पर एकमात्र अवशिष्ट पुरुष के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। शरीर के हुष्ट पुष्ट होते हुए भी वे मन से चिंतित, विक्षुब्ध और व्यतीत हैं। उनका दूसरा रूप ऋषि चिंतक का है, जिनमें वे देव सृष्टि के ध्वंस के संबंध में गहन चिंतन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैभव और विलास का अतिरेक ही देवताओं के विनाश का कारण बना। विराट सत्ता के स्वरूप का भी मनु को आभास होता है। तीसरा रूप गृहस्थ का है, जिसमें श्रद्धा के साथ वे गृहस्थ जीवन यापन करते हैं और यज्ञ, मृग्या आदि कर्मों में लीन होते हैं। मनु का चौथा रूप प्रजापति का है, जहाँ सारस्वत प्रदेश की भौतिक उन्नति में सफल होते हैं, परंतु कोरे बुद्धिवाद के संचालित भौतिक सभ्यता अंततोगत्वा उनकी असफलता में परिणत हो जाती है। मनु का अंतिम रूप आनंददर्शी का है, जिसमें श्रद्धा उन्हें अखंड आनंद के दर्शन कराती है। इन विविध रूपों में मनु का अंतिम रूप ही सबसे महत्वपूर्ण है। अन्यत्र सभी स्थानों पर यह स्वार्थी, एकाधिकार की कामना से युक्त एवं विलासी दृष्टिगत होते हैं। मनु की देह यष्टि सबल और गठन युक्त हैं। कवि ने उनके बलिष्ठ शरीर का चित्रण करते हैं कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वितता वीर्य अपार, स्वीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। मनु के नैराश्य के सघन तिमिर से आच्छादित हृदय व्योम में श्रद्धा आशा का मृद आलोक विकीर्ण करने के लिए राका शशि की भांति अवतरित होती है। मनु श्रद्धा के अद्वितीय सौंदर्य को देख उसके आकर्षण पाश में बंध जाते हैं। मनु का प्रेम वासनामय है, उसमें गांभीर्य, संयम और स्थिरता का अभाव है। वे श्रद्धा पर एकाधिकार चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने पालित पशु के प्रति भी श्रद्धा का स्नेह सहन नहीं कर पाते। उस पशु की बलि देकर भी वे यही चाहते हैं कि श्रद्धा उनकी उद्धाम कामलिप्सा की तृप्ति निरंतर करती रहे। उनका पतन यहाँ तक होता है कि वे श्रद्धा से भी सुरापान का अनुरोध कर उठते हैं। श्रद्धे फीलो इसे बुद्धि के बंधन को जो खोले। मनु ईर्ष्यालु है, उसमें स्वार्थ का अतिरेक इतना अधिक है कि
अपनी भावी संतान के प्रति श्रद्धा की मधुर कल्पनाओं को भी वे सहन नहीं कर पाते। इसे द्वैत भावना के अंतर्गत मानते हुए कहते हैं कि देखिए, यह द्वैत, अरे यह द्विविधा तो है प्रेम बांटने का प्रकार। भिक्षुक मैं, ना यह कभी नहीं मैं लौटा लूंगा निज विचार। भूले से कभी निहारोगे कर आकर्षण मैं हास्य एक। मायाविनी मैं ना उसे लूंगा वरदान समझकर जानू टेक। मनु की अतृप्त वासना जब श्रद्धा से पूरी तरह तृप्त नहीं होती तो वे श्रद्धा को और अपने पुत्र को छोड़ भाग जाते हैं। कोमल भावनाओं का मनु में बहुत अभाव है। मनु के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि उनका हृदय चंचल है। संपूर्ण मन प्राण से अपने को चाहने वाली श्रद्धा को वे निष्ठुर बनकर छोड़ जाते हैं और सारस्वत नगर में पहुंच वहां की साम्राज्ञी इड़ा पर भी मुग्ध हो उठते हैं। उनकी स्वेच्छाचारिता और निर्बाध अधिकार की कामना इतनी बड़ी हुई है कि वे इड़ा पर भी एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। देखिए, मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार, असीम सफल हो जीवन मेरा। देखिए, मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार, असीम सफल हो जीवन मेरा। मनु सारस्वत नगर के राज्य प्रबंधक हैं। राज्य की भौतिक उन्नति करते हैं, नियमों की स्थापना करते हैं, किंतु स्वयं किसी नियम अनुशासन में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। उनकी स्वेच्छाचारिता का परिणाम होता है विप्लव और संघर्ष। इड़ा पर उनका एकाधिपत्य सारस्वत भी सहन नहीं कर पाते और मनु के विरुद्ध विप्लव की आग भड़क उठती है। परिणाम स्वरूप युद्ध भूमि में मनु मूर्छित हो गिर पड़ते हैं। मनु के हृदय में पश्चाताप और ग्लानि जैसी श्रेष्ठ वृत्तियां भी हैं। अपने हृदय के कलुषित विचारों को वे कोसते हैं। शापित सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता है, उसी कोकलेपन में जैसे कुछ खोजता भटकता हूँ। मनु के हृदय में आत्मग्लानि इतनी बढ़ जाती है कि श्रद्धा को पुनः अपने समीप पाकर भी वे लज्जावश अपना मुंह छिपाने के लिए भाग जाते हैं। अंत में श्रद्धा ही उन्हें अलौकिक आनंद का मार्ग दिखाती है। कामायनी के अंतिम 3 सर्गों में मनु का चरित्र भौतिकता के धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता के धरातल पर प्रतिष्ठित होता अंकित हुआ है। इसके द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद ने यह प्रदर्शित किया है कि भौतिक सुखों में जीवन का चरम आनंद निहित नहीं है। घोर वासना से युक्त भौतिकता मानव का विनाश करती है। ईर्ष्या, वासना, अहंकार और निरंकुशता की भावनाएं मानव के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं और इनका दुष्परिणाम शीघ्र ही सामने आ जाता है। कामायनी में मनु का जो चरित्र अंतिम सर्गों के अतिरिक्त शेष सर्गों में अंकित हैं, वह आज के मानव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मनु की वासना लिप्सा, भौतिक सुखों की मृगमरीचिका में भटकना, अशांति का अनुभव करना आदि आज के मानव के जीवन में घटित हो रहा है। परंतु मन के पतन की दारुण कथा अंत में उत्थान में बदल जाती है। इसके द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद जी ने आज के भटके हुए मानव को राह दिखाई है। किस प्रकार आज का बुद्धिजीवी मानव सच्चे और अखंड आनंद की प्राप्ति में सफल हो सकता है। इस तथ्य का उद्घाटन मनु के चरित्र के पतन और उत्थान द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अपने इस उद्देश्य में वो पूर्णतः सफल हुए हैं। कामायनी में चित्रित मनु का एक अहमवादी वासना लिप्त मानव का चरित्र है। वे जो भी करते हैं उसके द्वारा पथभ्रष्ट होते हैं। जीवन में वे जो भी अच्छे कार्य करते हैं उनके मूल में श्रद्धा अथवा इड़ा की प्रेरणा रहती है। स्वेच्छा से उन्होंने मुख्यतः 2 कार्य किए, श्रद्धा का परित्याग तथा इड़ा के साथ बलात्कार का प्रयास। बुरे कार्यों के लिए वे बहुत शीघ्र तत्पर हो उठते हैं। किलात
आकुली उन्हें सहज ही पतन के मार्ग पर ले जाने में सफल होते हैं, जबकि श्रद्धा और ईड़ा का समझाना बुझाना पर उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कामायनी के मनु निश्चय ही आज के बुद्धिवादी मानव के प्रतीक हैं और महाकाव्य के अंत में उनके चरित्र का उत्थान आज के पथभ्रष्ट बुद्धिवादी मानव के लिए मार्ग प्रदर्शन कर रहा है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि कामायनी मनु के प्रतीक रूप में विविध मनोवृत्तियों की व्यंजना करने में भले ही समर्थ हों, किंतु महाकाव्य का नायक बनने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा कहते हैं कि महाकाव्य के ऐतिहासिक नायक के रूप में उन्हें हम एक महान चरित्र नहीं कह सकते। कामायनी का नायकत्व प्राप्त करने की निश्चित ही श्रद्धा ही अधिकारिणी है। मनु कथानक के केंद्र होते हुए भी महाकाव्य के नायकोचित गुणों से पूर्ण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।